इसराइल के लेबनान पर बदतरीन हमले, 5 टन वजनी बम बैरूत पर गिरा दिया। 28 किलोमीटर तक जमीन लरस गई, 6 इमारतें मलियमेट, बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से जायद जख्मी। जाहिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सयूनी रियासत का हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी जैनब की शहादत का दावा। हसन नसरुल्लाह महफूज है, हिजबुल्लाह ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। हमले के बाद आसपास के इलाकों के जेर जमीन बंकर्स की फुटेजेस जारी। खौफनाक तबाही के मनाजिर, इसराइली फौज का जनूबी बैरूत के कुछ इलाकों के रिहायशियों को इनखला का हुक्म। इजराइल ने अपने लिए दोज़ख के दरवाजे खोल दिए। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी का सैहोनी रियासत को इंतबाह। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इजरायली हमलों की हिमायत, कहा इजराइल को दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लबनान को गजा जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मसले का सिफारती हल निकालना होगा। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने खत्ते की तवील जंग में शामिल होने से खबरदार कर दिया। लेबनान से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जोरदार धमाके से इलाका गूंज उठा। मिसाइल गैराबाद इलाके में जा गिरा। इराक से गोलान के पहाड़ी इलाकों पर ड्रोन हमला। यमनी फौज का बहर अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया असरी ने कहा कि ताज़ा हमलों में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर निशाना बनाए गए हैं, जो कि इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? पाकिस्तान का आलमी बरादरी से पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गजा में खून रेजी पर खामोश नहीं रहा जा सकता, इजरायली मजालिम रोकना होंगे। मजम्मत काफ़ी नहीं है, बड़े ममालिक हरकत में आए, आग और खून का खेल बंद कराएं। फ़लस्तीन को फौरी अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन की हैसियत दी जाए। इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। अब लबनान में इजरायली जारहियत शुरू हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। नून लीग और पीटीआई फिर आमने सामने। तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज का ऐलान। कारकुनान अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से निकल पड़े। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हर सूरत रावलपिंडी के लियाकत बाग पहुंचेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश पर प्लान बी भी तैयार, जहां मौजूद वहीं एहतजाज का फैसला। मरकजी और मकामी क़यादत मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। एहतजाज के मकाम को खुफिया रखने की हिदायत। पीटीआई का एहतजाज। इंतजामिया मुतहर्रिक। रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, लियाकत बाग चारों तरफ से सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। फैजाबाद पर कंटेनर्स रख दिए गए। रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात। पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। अडियाला जेल में बैठे फितने को आवाम का सुकून बर्दाश्त नहीं। फसाद के मास्टर ने सड़कें बंद करने का कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई को वार्निंग। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दिया गया। केस की समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा, ताजिर बिरादरी से मुलाकातें, इनोविस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। इस तरह के मंसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। हर किसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़्ज़ल एतमाद होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जापान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने का ख्वाहां। PTI को जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DC लाहौर ने अदालती अहकामात के बावजूद जलसे की इजाज़त नहीं दी। अदालत DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके दरख्वास्त में इस्तदा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी अरब के कायम मकाम काउंसल जनरल अब्दुल रहमान की मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताल्लुकात और सूबे में सरमायाकारी के मौक़े और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलर 5 से 10 रुपये मजीद सस्ता हो सकता है। हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के दाव में आकर डॉलर नीचे आने से रोका है। सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा का दावा, कहते हैं कि तिजारती खसारे में कमी, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी में इजाफा, शरह सूद में कमी डॉलर के सस्ता होने के अवामिल हैं। बाजोड़ की तहसील खार में गश्त पर मामूर SHO की गाड़ी के करीब धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। बम सड़क के किनारे नस्ब था। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हासिलपुर में उधार की रकम वापस न करने पर भट्टा मालिक का मजदूर पर तशद्दुद, ईंटों के भट्टे पर जंजीरों से बांधा, फिर कमरे में कैद कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर के बच्चे हुसूल तालीम के लिए मौत से गुजर कर जाने लगे। मकीनों ने खजूर के दरख्त को आरजी पुल में तब्दील कर दिया। पुल के नीचे से गुजर जाने वाली नहर 12 फीट गहरी है। बलूचिस्तान में सेहत के लिए हर साल बजट की खतीर रकम मुख्तस, अवाम को फ़ायदा ना मिल सका। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात से महरूम, मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला, हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरावाला, सियालकोट, साहिवाल और शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। ठंडी तेज हवाओं से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। ननकाना साहब शहर समेत शाहकोट, मंडी, फैजाबाद, सैयदवाला और गिरदोनवाह में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान 140 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाई चलने से घरों को नुकसान। फ्लोरिडा के जजीरा सिडार में आंधी से समंदर में कश्तियां उलट गई। सैलाब के बायस 41 अफराद हलाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप और स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन PCB की ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए ज़रूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पुरजोश। कहते हैं हमें अंदाजा है कि इस सीरीज में हमें मुनज़्ज़म क्रिकेट खेलनी होगी, मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देनी होगी और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन नताइज हमारे हक में होंगे।
और T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन टीम आज स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम का दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि कोचेज ने बड़ी मेहनत की है। पूरी टीम वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए पुरुमीद है।